करण कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। 140 करोड़ जनता में कई लोग सरकारी काम करते हैं, कोई प्राइवेट, कोई अपना व्यवसाय करते हैं। यहीं पर जैसे सनीमा रोड पर जैसे न्यू केयर हॉस्पिटल, इसने 8-10 साल में लोगों को रोजगार और उनका खर्चा, उनके घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, और कई महिला अपने पति ना होने के बाद भी यहाँ से अपना खर्चा, अपनी बच्चों की पढ़ाई। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर अधीक्षक हैं गणेश जी, उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को भेजकर अधिकारियों से सील करवाया। सील के वजह था कि रजिस्ट्रेशन था, उसका एक रिन्यूअल होना था। वो रिन्यूअल अधिकारियों के द्वारा है, अधिकारियों के पास पूरी फाइल है, कागज दे रहे हैं, लेकिन अभी इनकी कोई वेबसाइट वाली बात बता रहे, कई वेबसाइट नहीं है, उसमें उनका भी हो नहीं पाया। लेकिन जब 8 साल से तो वो उसी चल रहा था, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो चलता कैसे फिर? आप बताइए अधीक्षक जी, भाई 8-10 साल से चल रहा है, रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल, आप लोगों को ना कागज़ की प्रक्रिया सब कुछ है। और बताई रही मरीज, तो गोला में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। 6 हॉस्पिटल 3 बार बंद हुआ, फिर खुला, उसमें भी ख़त्म हुए। लेकिन यहाँ पर हमें जब पता चला, लोगों को पता चला, तो कहा एक मरीज नहीं ख़त्म है। अधीक्षक साहब चाहें तो आप पूरा कागज़ देखिए, क्या न्यू केयर ने एक महिला की क्या जान ली? तो नहीं दिखेगी। अब मैं स्टाफ से मिलता हूँ, उनकी मजबूरी देखता हूँ। हेलो मैम, आप इसी के द्वारा व्यवसाय घर चलता है? हाँ, इसी से मेरा घर चलता। मैं जो कमाती हूँ उसमें अपने बच्चों की पढ़ाई और खाना खर्चा देखती हूँ। अच्छा। यहाँ काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? मतलब आपका ये कहना है कि अगर ये बंद हो जाएगा और हम लोग क्या खाएंगे? अधिकारी इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि इससे आपकी रोजी रोटी चल रही है। रोटी चल रही है, अधिकारी समझे इसको, कोने कोई इसकी शिकायत नहीं, कोई महिला नहीं। कभी आप यहाँ 8 साल से काम की, कोई महरूआ या कोई लेडीज, कोई ऐसा खत्म हुआ? नहीं, कोई नहीं है। पक्का मालूम है? कोई हम जब से अस्पताल खुला तब से कर रहे हैं। सबसे कर कोई नहीं खत्म हुआ? कोई नहीं खत्म हुआ, कोई शिकायत नहीं। रजिस्ट्रेशन था, रिन्यूअल नहीं था, लेकिन बाकी जो चलते हैं वो सब चलते हैं, वो सब चल रहे हैं। अच्छा। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे, तो इसी से चल रहा है इसी से सब चल रहा है। सब पढ़ते होंगे? हाँ, पढ़ाई खर्चा खाना सही से चल। अब नया सत्र आ रहा, नया पढ़ाई स्कूल है, इसका 10,000 रुपया एक बच्चों का, तो आप 10,000 रुपये खर्चा एक बच्चे। लेकिन जब यहाँ बंद हो जाएगा, हम कहाँ से बच्चे? आपका फीस भी है यहाँ पे बकाया 2 महीने की, बकाई है। अब खुलेगी तभी तो सैलरी मिलेगी। सही बात है, डॉक्टर भी परेशान है, यहाँ खुलेगा नहीं, और सब अपनी मनमानी अधिकारी का। आते हैं वो CSC भेज दिए जाते हैं, तो कहाँ से डॉक्टर देगा? जब कमाई होगी तभी तो देगा। अच्छा, सही बात है। लेकिन जब बंद किया है, हाँ। आपकी मैम क्या मजबूरी? हमने सुना कि माता पिता की सेवा आप करती हैं इसी के द्वारा, क्योंकि आपके माता पिता को आप ही ध्यान रखते हैं। जी भैया, हमारे घर में माता पिता हैं, भाई एक है बीमार रहता है। बीमार भाई रहता है? देखिए ये बहन 12 साल हो गए हमारे भाई को बीमार हुए। अच्छा। 10 साल का हमारा भतीजा, हम अरे। पढ़ाई लिखाई सारी करा रहे हैं, यहीं से हमारा सब चल रहा है। हाँ। 4-6 महीने की सैलरी भी रुकी हुई है। हमारे डॉक्टर साहब क्या करें, कहाँ से दें सैलरी वो, जब उनके पास काम ही नहीं आ रहा है। बेफालतू में हमारा हॉस्पिटल सीज कर दिया गया। ना कोई कंप्लेंट है, ना कोई बात है। हम 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं यहीं से। आपने माता पिता की भी सेवा कर रही है, हाँ। अपने बीमार भाई को भी देख रही है, सबको देख रहे हैं भैया। क्या कोई मरीज आज तक कभी खत्म हुआ? नहीं, हमारे यहाँ कोई मरीज ऐसा खत्म, पहली बात तो ऐसा मरीज लिया ही नहीं जाता है। कोई ऐसी दिक्कत होती है तो जिला ध्यान तो हॉस्पिटल काफी भेज रखते दिया हैं, जाता क्योंकि है। हमने देखा है, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि अगर कोई मरीज आता है तो हम उसे रिफर कर दें, हम नहीं लें। अभी आप फतुमा, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और सुनो, एक बिटिया है जिसके पति एक्सपायर हो गए, वो भी यहीं से अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने को, वो भैया। मैम, आपकी कहानी जो थी, आपके हस्बैंड है मतलब साथ में अलग हो चुके हैं, तो जिम्मेदारी जब आप पर ही होगी। हाँ, आप पर, तो आप ही पूरा खर्चा देखती इसी हॉस्पिटल से। लेकिन हॉस्पिटल तो बंद कर दिया गया। तो वही तो बहुत दिक्कत। क्या अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट आप लोग कहना चाहती हैं? सीमो साहब, अगर आप थोड़ा गणेश जी को समझाएं, मेरे दुख को समझें, मेरी मजबूरी समझें, तो इसको खोलने का कहें। हाँ, करें, खोलने का आदेश करें। हाँ जी भैया, खोलने का आदेश करें। जी भैया, बिल्कुल करें। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सीमो जी, कहने ऐसी वाली कोई बात गलती है, नहीं है। हॉस्पिटल बहुत है। मैं भी चैनल आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मेरा यही काम है, और न्यूज़ वाला सारी चीज़ें जानता है। बस ये इन्होंने आज मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि जो लोग अब टूट रहे हैं, चूल्हे से टूट रहे हैं, घर से टूट रहे हैं, और बहुत सी पीड़ा से टूट रहे हैं।
और मैं भैया जी आप ये लड़का जो है जो पढ़ाई कर रहा है, आप पहली बात समझिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यही आप यहाँ काम कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? अब देखिए ये यहाँ से एक मेडिकल लाइन से भी जुड़ रहा, मतलब बी फार्मा भी कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि एक बार आप इस चीज़ को देखें, कई लोग टूट रहे हैं तो आप बी फार्मा कर रहे हैं, यही इसी पैसे से जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ से जो मिलता है उसी से कर रहे हैं। देखिए मैं अब यहाँ के स्टाफक हैं, पूरी जानकारी अब हमें वो बताएंगे जो उनके देख रेख में काम होता है। हमारे डॉक्टर साहब से पहले एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ के डॉक्टर हैं? जी जी जी। क्या आपकी डिग्री है डॉक्टर साहब? BAMS हैं आप? देखिए ये BAMS है तो इसका मतलब कागज़ की कार्रवाई में कहीं ना कहीं डिग्री होल्डर भी हैं। अब मैं जो यहाँ के जो मैन हैं, मैं डॉक्टर मौर्य जी से रूबरू होता हूँ। मौर्य जी, क्या हुआ ये लोग सब धरने पे आ गए, बैठ गए और आपको मजबूरी में हॉस्पिटल खोलना पड़ा और बताना होगा कि देखिए क्या मजबूरी है? तो मजबूरी यही है कि इन लोगों की सबकी सैलरी जानी है, बिल्डिंग का रेंट जाना रहता है, सही बात। महीने का कम से कम 2 लाख प्लस खर्चा रहता है। सही बात है। अब ये अगर संस्था कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई घटना नहीं हुई है, अगर कुछ ऐसा बंद रहेगा तो फिर ये कैसे चलेगा? सही बात है। तो मैं तो यही सर से चाहूँगा कि इसको रीओपन करें और हम लोग थोड़ा इन लोगों का टाइमली पेमेंट हो। बताइए, एक बेचारी जो हैं जिनका पति नहीं सब लोग है, परेशान हैं। ये आप थोड़ा देखिए, ये जो है अपने माता पिता को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत से लोग इस कहानी से अपना घर चला रहे हैं। डॉक्टर साहब और जो स्टाफक हैं इनका कहना है कि हमारे सर कभी कोई ऐसी घटना घटी? सर अभी तो कोई सर ऐसी घटना नहीं है, कभी नहीं। अभी मेरा कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज़ का भी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ? पहली बार, फर्स्ट बार है, वो भी किसी कारणवश इमरजेंसी में जाना था तो मैं नहीं था, उस वजह से ये किया गया है। अच्छा, आप उस दिन थे? नहीं मैं नहीं था। अच्छा, आप बाहर थे? डॉक्टर साहब भी नहीं थे उस दिन हाँ। करंट टाइम में, हाँ। तभी आके बंद किया गया। आप चाहते हैं ये खुल जाए? मैं तो यही भाई, सब आप चाहूँगा कि चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो लोगों की मजबूर, समस्याएं जो है उसको सॉल्व हो जाएं। देखिए यहाँ पर ऐसी बहुत सी समस्या हैं। ये एक बहना है, आप पढ़ती हैं? कितने में पढ़ती हूँ? NM किया। देखिए ये भी यहाँ से अगर देखा जाए, अगर आपको पैसा यहीं से पैदा होता तभी तो आप इस मेडिकल लाइन में आ रही हैं, तो आपके लिए ये रोजी रोटी है। तो आप सीमो जी से क्या कहना चाहते हैं? खोल दीजिए साहब। रिक्वेस्ट है कि ओपन कर दें। आप भी खोल दिया जाए, हैं? हॉस्पिटल खोल दिया जाए। सही बात है, क्योंकि नौकरी तो मिलना मुश्किल है। जी सर, वैकेंसी तो आप वैकेंसी यहाँ है तो एग्जाम कितने है। साल से काम कर रही हैं? 1 साल से। 1 साल से काम कर रही हैं। कभी कोई कैजुअलिटी तो नहीं घटी? देखिए आज NM न्यूज़ का मेन कारण आने का ये हुआ कि यहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर बैठे थे। उस दिन डॉक्टर साहब, आप जिस दिन हुए थे, क्या डॉक्टर साहब आप थे या नहीं थे? यहाँ पे नहीं तो आप नहीं थे, लेकिन आज होते तो आज ये लोग रोड पे ना होते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम होते तो ऐसा नहीं होता। क्या सीमो साहब से आप कहना चाहते मैं हैं? CM साहब से कहना चाहूँगा, बिना वेरिफिकेशन के किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी संस्था को ऐसे क्लोज लेकिन यहाँ पे कोई केस हुआ भी नहीं? कोई केस नहीं हुआ। आप इतने साल से रहे, कभी कोई खत्म हुआ? नहीं, कोई ख़त्म नहीं हुआ। अब बात यह है कि यहाँ पर समस्या ये है, मैं जैसी कहना चाहता हूँ अपने उच्च अधिकारी से और अपने जो गणेश जी हैं, गणेश जी भोले बाबा के स्थान पे एक आशीर्वाद ये आप कर लीजिए कि यहाँ पर बहुत से हमने जो कहानी देखी, किसी लड़की ने अपने माता पिता से वादा किया है कि हम पालन करेंगे, किसी ने हम लोगों की कहानी नहीं है ये, हम लोगों के घर जाके देख लीजिए एक बार, हम लोगों की स्थिति देख लें सब। हाँ। सरकारी हॉस्पिटल वाले भी देख लें, ये हकीकत है भैया। हम अब हमारा भतीजा एडमिशन होना है, 12-15 हज़ार रुपया से उनका जाना एडमिशन का, हम कहाँ से दें? हम यहीं से, हमारा भाई 12 साल से पढ़ा है खटिया पे। खटिया भी पड़ा हाँ, हमारा भाई 12 साल से खटिया पे पढ़ा है। आप जाके देख लीजिए, 1000-2000 की उसकी भी हफ्ते की दवा निकलती है, वो भी हम लोग यहीं से दे रहे हैं। देखिए और भाई, डॉक्टर साहब साथ दे रहे थे हम लोग। भाई डॉक्टर साहब तो यही कहना है कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया, आज सब बेचारे रोड पर आएंगे। तो जनता और जनता के लोग जो भी न्यूज़ देखें और जो बड़े अधिकारी हैं, सीमो साहब, गणेश साहब, जो डॉक्टर अध्यक्ष, इनकी कोई मजबूरी है। अब मजबूरी में जब कोई केस ऐसे बहुत से हॉस्पिटल में आपको बताए केस हुए हैं, लेकिन यहाँ कहीं की मजबूरी है जो एक दूसरे से जुड़ी। क्या हुआ?
हॉस्पिटल 3 बार सीज हुआ, फिर खोल दिया गया, पैसा ले ले। जया हॉस्पिटल खुल गया और क्या सिर्फ हॉस्पिटल कई बार कई लेडीजें वहाँ पे एक्सपायर भी हुई हैं, कई बार उनका हॉस्पिटल बंद हुआ है, खोला गया है, वहाँ भी वर्कर काम करते हैं। चले हम लोग हमारे यहाँ ये तो दूसरा ऐसा कुछ हुआ टॉपिक है। नहीं मेरा बस ये कहना है कि ये सब कुछ जानती है जनता, जनता सब कुछ जानती है। बस गणेश जी हमारे अधीक्षक जी बस ये है इस नगरी में भोले बाबा के स्थान जे लोग बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस यहाँ से जाती हैं। मैंने याद पेश करती न्यू केयर की मजबूरी को दिखाना और वहाँ के स्टाफ। मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, विपिन कदम, जय हिंद।